Hapur is so strategically situated around the transit corridor. Hapur is a very good destination for investment. हापुड़ इस प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर 3 सांसद लगते हैं और 3 ही विधानसभा हैं। जो ग्रोथ है हापुड़ की वो बहुत फास्ट है कंपैरिजन टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ से पहले दिल्ली 3-4 घंटे लगते थे, आज 50 मिनट 55 मिनट में हम दिल्ली पहुँच जाते हैं। विकसित उत्तर प्रदेश की कल्पना सिर्फ महानगरों से पूरी नहीं होती, वो किसी राजधानी से सिर्फ पूरी नहीं होती, वो पूरी होती है ऐसे छोटे जिलों से जो छोटे हैं लेकिन आर्थिक रूप से निर्णायक हैं। दिल्ली से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर, लेकिन महत्व उससे कहीं ज्यादा। हापुड़ की क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, हापुड़ एक मेल्टिंग पॉट है सराउंडिंग बिग सिटीज़ का। लाइक दिल्ली यहाँ से 45-50 मिनट्स के डिस्टेंस पे, मेरठ भी 45-50 मिनट्स, अमरोहा भी 45-50 मिनट्स, नोएडा भी 45-50 मिनट्स, तो और ग्रेटर नोएडा भी 45-50 मिनट्स। तो हापुड़ की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इसके अलावा इसकी कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है, यहाँ पे ऑल वेदर रोड्स हैं। ये है हापुड़। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला, लेकिन विजन में बिल्कुल छोटा नहीं। कभी इसे सिर्फ एक पड़ाव समझा गया, आज ये विकसित उत्तर प्रदेश की रफ्तार का हिस्सा है। हापुड़ इज सो वेल कनेक्टेड। अब हमारा जितना भी डेवलपमेंटल प्लानिंग की बात होती है वो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की बात होती है। वी हैव बीन गिफ्टेड बाय नेशनल हाईवेज, वी हैव बीन गिफ्टेड बाय एक्सप्रेसवेज, अ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। सो हापुड़ होल्ड्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन द NCR एरिया। 983 ईस्वी में राजा हरि सिंह द्वारा स्थापित हरिपुरा 2011 में एक जिला बना। आज ये NCR का उभरता हुआ आर्थिक केंद्र बन रहा है। विकसित उत्तर प्रदेश की कल्पना सिर्फ राजधानी से पूरी नहीं होती, वो पूरी होती है ऐसे जिलों से। ये है पिलखुआ, पावर लूम सिटी। यहाँ करघे की आवाज सिर्फ कपड़ा नहीं बनाती, ये रोजगार के अवसर बनाती है, ये निर्यात बनाती है, ये आत्मनिर्भरता बुनती है। सरकारी सहयोग और मार्केट एक्सेस से इनके ऑर्डर अब बढ़े हैं और अब हैंडलूम पावर लूम की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। विकसित यूपी का अर्थ है लोकल उद्योग को ग्लोबल अवसर देना और पिलखुआ इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब हापुड़ को मैन्युफैक्चरिंग मैप पर स्थापित कर चुके हैं। पेपर कोन, पेपर ट्यूब, पापड़ उद्योग, ये सब मिलकर बनाते हैं एक वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियल बेस। पहले क्या था, जब 2011 में या उससे पहले की मैं बात करूं तो किसी भी हमें गवर्नमेंट से कोई सुविधा लेने के लिए, कोई सब्सिडी के लिए या कोई स्कीम की जानकारी लेने के लिए या बिजनेस का हमें कोई रजिस्ट्रेशन कराना है किसी डिपार्टमेंट में, हमें खुद चल के जाना पड़ता था। आज सब ऑनलाइन है और वो चीज़ें भी बहुत फ़र्क आया है। आज आप देखिए डिपार्टमेंट हमारे यहाँ आते हैं खुद रजिस्ट्रेशन के लिए, कुछ मतलब आप प्रमोशंस के लिए। तो वो जो फंक्शनिंग तो है वो सब स्मूथ है? हाँ, बहुत स्मूथ है इस समय। ग्लोबल मार्केट इस समय ओपन है और हापुड़ में भी काफ़ी एक्सपोर्ट हो रहा है इस समय। हम खुद एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा पेपर कॉन्स का मैन्युफैक्चरिंग है हापुड़ के अंदर और हमारी कॉन्स कई कंट्रीज़ को जाती है, जैसे जिसमें US भी है, यूरोप भी जा रहा है मेरा मटेरियल। मेरे पीछे जो ये पहाड़ आप देख रहे हैं, कूड़े का पहाड़, ये पूरा पहाड़, ये पूरा कूड़ा गाजीपुर से आ रहा है, ये पूरा कूड़ा देश की राजधानी से आ रहा है। ये मील पूरा इस वेस्ट को मैनेज करके, ये एक वेस्ट मैनेजमेंट की मील है और यहाँ पे पेपर तैयार करती है। 2017 से पहले क्या, मैं 94 से पहले ही बता सकता हूँ आपको। उससे पहले तो यहाँ उगाई तक होती थी। जब हम आए थे तो लेबर तक से पैसे लूट लिए जाते थे और कमीशनबाजी चलती थी यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलता था काम। वो सब ख़त्म हुआ है यहाँ पे, अब ठीक हो रहा है। अब देखिए इंस्पेक्टर राज तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे कोई टैक्सेशन अधिकारी, 2017 से GST लगा था, आज तक मेरे ख्याल से किसी इंडस्ट्री में GST का तो कोई आया ही नहीं आज तक। मुझे भी याद नहीं कि कोई मेरे पास 9 सालों में आया हो टैक्स अधिकारी किसी भी तरीके से। तो टैक्सेशन से तो मुक्ति मिल गई है।
जब कानून व्यवस्था स्थिर हो, जब हाईवे तेज हो, जब प्रशासन सक्रिय हो, तब निवेश अपने आप आता है। निवेशक नक्शा नहीं देखते, निवेशक देखते हैं कनेक्टिविटी। NH9 दो बड़े बाईपास यानी कि NCR से सीधे पहुंच, सीधे कनेक्टिविटी, और इसीलिए हम कहते हैं कि हापुड़ के पास एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है जो निवेशकों को अपनी ओर खींचती है, और इसीलिए इस जिले में एक पोटेंशियल है जो 2047 में एक विजनरी जिले के रूप में आगे इसको उभारेगी। आज की तारीख में अगर बात करें हापुड़, तो हापुड़ माना जाता है NCR की औद्योगिक नगरी। यहाँ पर प्लाईवुड का बड़ा काम है जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होता है। यहाँ पर आलू का बड़ा क्षेत्रफल है जिसका बड़ा कारोबार यहाँ पर है, कई देशों को उसका निर्यात किया जाता है। यहाँ पर लोहे के पाइप का बड़ा काम है, यहाँ पर स्टील के बर्तनों का बड़ा कारोबार है, दवा की मंडी है, हथकरघा है, कपड़े का बड़ा उद्योग है पिलखुआ में, यहाँ पर उसका माना जाता है। बड़ी शुगर मिल यहाँ पर है, पशुपालन का बड़ा शोध केंद्र यहाँ पर स्थापित है। विकास सिर्फ उद्योग नहीं होता, भंडारण क्षमता भी एक ताकत होती है। एशिया के सबसे बड़े FCI वेयर हाउस का इस जिले के पास होना हापुड़ को खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाता है। यहां से NCR के लिए बड़ी मात्रा में आपूर्ति नियंत्रित होती है। जब अनाज सुरक्षित हो तब अर्थव्यवस्था स्थिर हो जाती है। 10 साल पहले, 15 साल पहले बहुत कम फैक्ट्री थी यहाँ पे। अब आज की तारीख में 200-250 फैक्ट्री हैं और सब बहुत अच्छी रन कर रही हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया है। हमारी एसोसिएशन भी धीरी करंट एसोसिएशन बहुत मजबूत है, और उसकी हमारे चाहे बिजली विभाग में है चाहे GST विभाग में है, बहुत अच्छी सुनवाई है, कोई प्रॉब्लम किसी चीज़ की नहीं है। हर स्टेट में मेरी सप्लाई है, आंध्रा है, UP है, MP है, हर स्टेट में मेरी सप्लाई है। आस्था और अर्थव्यवस्था। ब्रजघाट जहां गंगा स्नान आस्था है और कार्तिक पूर्णिमा का मेला स्थानीय व्यापार की गति। मेले में व्यापार कई गुना बढ़ जाता है। कमाई तो औसत में वही है जो थी पहले, और पहले से जब सुरक्षा में, स्वच्छता में बदलाव आया तो इसमें कुछ बढ़ोतरी हुई भी है। विकसित यूपी में धार्मिक पर्यटन भी एक आर्थिक इंजन है। 2017 से पहले विकास की ऐसी राह नहीं थी और कोई इतनी बड़ी योजनाएं यहाँ के लिए नहीं आई। अब लगातार 29 करोड़ की योजनाएं आई, उसके बाद 72 करोड़ की योजनाएं आई। सारे मंदिरों का यहाँ विकास हुआ, नया गेस्ट हाउस बना है, लेजर फाउंटेन शो बना था। ये लेजर लाइट आप पुल पे देख रहे हैं, ये जो हैं ये उसी क्रम में लगी हुई हैं। तो यहाँ पे सोलर लाइटें लगी हैं, तमाम सड़कें जो हैं वो ठीक हो गई हैं। आरती स्थल का डेवलपमेंट आप देखिएगा, पूरा सेट पड़ गया है। जितने भी आरती करने वाले श्रद्धालु हैं, आंधी बारिश तूफान कैसा भी मौसम हो, आराम से आरती यहाँ पे हो संपन्न होती है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पे आया है और लगातार अभी विकास के कार्य निरंतर रूप से चल ही रहे हैं। जब मैंने आस्था और आर्थिकी को एक साथ चलने की बात कही तो हिंदू धार्मिक कैलेंडर के अनुसार यहाँ कुछ तिथियां हैं जिन पर श्रद्धालुओं की भीड़ अपने शिखर पर होती है, जैसे कि कार्तिक पूर्णिमा, गंगा दशहरा और पूर्णिमा और अमावस्या। यहाँ श्रद्धालु आपको हजारों की मात्रा में दिखेंगे, तब भी प्रशासन यहाँ सक्रिय रहता है। इतिहास को संरक्षित करना और उसे पर्यटन में बदल देना, यही आधुनिक विकास मॉडल है। लेकिन असली परीक्षा गांव में होती है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत चयनित गांव में सड़क, पेयजल, शिक्षा और आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है। हापुड़ तो जब छोटे थे, जब तो सड़क भी नहीं थी। सड़क भी देखो आप बढ़िया बनी हुई है और बढ़िया काम हो रहे हैं। काम यानी कि गवर्नमेंट से जो भी काम जाते हैं, तहसील में जाएं, उसमें जाएं, तो काम हमारे बढ़िया हो रहे हैं जी। विकसित भारत 2047 तभी संभव है जब गांव और शहर एक साथ आगे बढ़ें। तभी उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान मिलेगी। तभी एक छोटे क्षेत्रफल वाले हापुड़ जैसे जिले अपने आप को एक विकसित उत्तर प्रदेश का हिस्सा बनाएंगे। तेरह लाख से अधिक आबादी वाला ये जिला लगभग 74% साक्षरता दर के साथ एक युवा शक्ति भी है। एवरीथिंग ऑल राइट, मतलब बीजेपी में आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी चाहे कहीं ना कहीं रहे ना रहे, पर उत्तर प्रदेश से तो नहीं जाने वाली। अच्छा।
ये तो क्योंकि हाँ जनरली वी डोंट वांट You don't want what? कि मतलब बीजेपी नहीं जाए यहाँ से। अच्छा, उत्तर प्रदेश में रहनी चाहिए। उत्तर चाहे कहीं से भी चले जाए और पर उत्तर योगी? ऑल्सो योगी। मैम योगी जी हैं तभी बीजेपी उत्तर प्रदेश में है। ये जनरली बात करें हम मतलब लिटरली हापुड़ जो है ये वेस्ट यूपी का सबसे बड़ा ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन करता है। हापुड़ 16 अलग अलग देशों में आलू को निर्यात करता है। मैंने कहा ना, ये आर्थिक रूप से निर्णायक एक जिला है। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है शहर का सुनियोजित विकास, प्लान डेवलपमेंट। ये हमारा विजन है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य दुर्बल आय वर्ग के लिए आवास, उन पे हमारा काम पैरेलल में चलता रहता है। ये नेशनल हाईवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे से ये कनेक्टेड है। यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, तो ये एक एडवांस्ड रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है। अगर उत्तर प्रदेश को $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है तो ऐसे जिलों की औद्योगिक ताकत ही उसका इंजन बनेगी। विकसित यूपी सिर्फ लखनऊ नहीं है, विकसित यूपी हापुड़ भी है। छोटा जिला लेकिन बड़ा योगदान, यानी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। विरासत इसकी जड़ है, उद्योग इसकी ताकत है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी रफ्तार है और युवा इसकी ऊर्जा। हापुड़ विकसित उत्तर प्रदेश की कहानी का एक निर्णायक अध्याय है और ये रुकने वाला नहीं है। 75 जिले 75 कहानियों की ये कड़ी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।